हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदी में हम सीखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्दों को लिखना और पढ़ना। ज़्यादातर शब्द यहाँ पे रेफ की मात्रा वाले शब्द हैं, रेफ और पदेन की मात्रा वाले। हम इनको रेफ और पदेन वाले शब्द भी कह सकते हैं और रेफ और पदेन की मात्रा वाले शब्द भी बोल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से पदेन की मात्रा लगती है और किस तरह से रेफ की मात्रा लगती है। ये पहला शब्द है विक्रांत। विक्रांत, यहाँ पे हम इसको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले विक्रांत, विक्रांत। विक्रांत में क में ये पदेन की मात्रा लगी। ये र का ही रूप है, यानी र के लिए र की मात्राएं ही है। ये र इस तरह से पूरा होता है ना, ये वाला र, ये र है। तो जब भी हमें किसी वर्ड को आधा लिखना होगा तो उसमें हम यहाँ पे पदेन की मात्रा लगाएंगे। पदेन की मात्रा में र का प्रयोग पूरा होता है, यानी कि र का उच्चारण पूरा होगा। जैसे हम इसको बोल रहे हैं विक्रांत, विक्रांत। विक्रांत बोल रहे हैं तो क आधा होगा, ये क का उच्चारण आधा होगा और ये र पूरा आएगा। पदेन वाला र, इसका उच्चारण पूरा होगा। विक्रांत, विक्रांत। क का आधा उच्चारण और र का पूरा उच्चारण होगा पदेन में। तो ये हो गया विक्रांत। सांत्वना, सांत्वना। ये इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है रेफ और पदेन की, ये सिर्फ ऐसे ही वर्ड है एक सांत्वना। इसको हम पढ़ेंगे सांत्वना, सांत्वना। श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती। ये संयुक्त अक्षर है श्र। श्र कैसे बनता है? आधा श जमा र, श्र। तो वो हो गया श्र, यानी संयुक्त अक्षर बन गया ये। श और र को मिला के संयुक्त अक्षर। श्रावस्ती, श्रावस्ती। शौर्य, शौर्य। यहाँ पे र के रेफ की मात्रा आ रही है। ये है रेफ की मात्रा। यहाँ इसमें हम र को आधा उच्चारण करेंगे र का, और य का पूरा होगा। जैसे हम बोल के देखेंगे शौर्य, शौर्य। र का आधा उच्चारण हो रहा है, यानी कि रेफ वाले शब्दों में र का जो है, ये रेफ की मात्रा जो है, इसका उच्चारण आधा होगा और इस शब्द का पूरा होगा। शौर्य, शौर्य। प्रताड़ना, प्रताड़ना। यहाँ पे पदेन की मात्रा आ गई र के लिए, प्रताड़ना। तो यहाँ पे हम प का उच्चारण आधा कर रहे हैं और र का पूरा हो रहा है पदेन में। प्र बोल के देखें, प्र, तो प का उच्चारण आधा और र का पूरा हो रहा है। प्रताड़ना, प्रताड़ना। मौर्यकालीन, मौर्यकालीन। इसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ सकते हैं। मौर्यकालीन, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन। यहाँ पे रेफ की मात्रा आ गई। तो रेफ की मात्रा हमेशा अगर र का बीच में उपयोग हो रहा है तो उसके अगले अक्षर पे जो आने वाला अक्षर है उसके ऊपर इस तरह से लगेगी। तो ये हो गया मौर्यकालीन, मौर्यकालीन। यहाँ पे भी र का आधा उच्चारण होगा, य का पूरा होगा। मौर्यकालीन। मौ और य के बीच में र आ रहा है ना, तो इस अक्षर के ऊपर इस तरह से लगेगा, ये अपने अगले अक्षर के ऊपर। मौर्यकालीन, इसको हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन। प्रचुरता, 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 प्रचुरता। यहाँ पे पदेन की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, र का उच्चारण पूरा हो रहा है, प का आधा हो रहा है। प्रचुरता, प्रचुरता। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। संशोधन, आसान है ये। संशोधन, संशोधन। अनुनय, 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 अनुनय। सविनय, 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 सविनय। प्रजापति, प्रजापति। यहाँ पे भी पदेन की मात्रा लगी है ये, तो प का उच्चारण आधा, र का पूरा। प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति। विस्मय, आसान है। विस्मय, विस्मय। आधे से का प्रयोग हो रहा है तो आधे से का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। विस्मय, विस्मय। अगर पूरा सा होता तो हम क्या बोलते? विस्मय, विस्मय। तो यहाँ पे आधा सा है, इसके लिए हम क्या उच्चारण करेंगे? विस्मय, विस्मय, विस्मय। चमत्कार, यहाँ पे आधे ता का प्रयोग हो रहा है, यानी कि आधा उच्चारण हो रहा है ता का। चमत्कार, चमत्कार।
विचाराधीन, विचाराधीन, इसको हम दो भागों में कर सकते हैं, विचारा और धीन, विचाराधीन, विचाराधीन। प्रभारी, 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 प्रभारी पदेन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, प का उच्चारण आधा, र का पूरा, प्रभारी, 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 प्रभारी। संबोधन, संबोधन, अगर पूरा म होता तो हम क्या पढ़ते इसको, समबोधन, समबोधन, पर वो शब्द नहीं है ना, शब्द होता है संबोधन। यहाँ पे आधे म का उच्चारण हो रहा है, संबोधन। अवलोकन, 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 अवलोकन। संकोचवश, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम अलग अलग कर देंगे, संकोच और वश, संकोचवश, संकोचवश, संकोचवश। प्रेरणादायक, प्रेरणादायक, इसको भी हम दो भागों में तोड़ के पढ़ सकते हैं, प्रेरणा और फिर दायक, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक। यहाँ पे प में पदेन की मात्रा लग गई है, र का रूप ये, तो प का उच्चारण पूरा, सॉरी आधा, और र का उच्चारण पूरा होगा, प्रे, प्रे, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक। लाभप्रद, यहाँ पे भी पदेन की मात्रा लगी है, लाभप्रद, लाभप्रद, प्र बोल रहे हैं तो र का उच्चारण पूरा हो रहा है, प का आधा हो रहा है, लाभप्रद। ये आ गया कृतार्थ, कृतार्थ। यहाँ पे ये क्या है, ये है री की मात्रा, ये जो री होता है ना इस तरह से, ये तो इसका ये वाला जो है ये यहाँ लग गया, ये क्री बन गया, क में लग गया क्री, ठीक है। उसी तरह से कुछ और हमने लिखना होगा, जैसे मृ, तो उसमें भी म में ये इस तरह से लग जाएगा, मृ, ठीक है। तो ये हो गई री की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्री, कृतार्थ, कृतार्थ, कृतार्थ। कृतार्थ नहीं पढ़ेंगे, क्र हम बनाएंगे तो ये इस तरह से ये वाली पदेन की मात्रा हो जाएगी, ये हम पढ़ेंगे कृतार्थ, कृतार्थ। यहाँ पे रेफ की मात्रा भी आ रही है आधे र के लिए, कृतार्थ। इसके बाद है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क में पदेन की मात्रा, क का उच्चारण आधा, र का पूरा, क्रम, क्रम, बद्ध, द में ये ध लगा हुआ है, ये आधा द है और ध पूरा है ये, तो ये बन गया क्रमबद्ध। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, यहाँ पे भी रेफ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, यानी आधा रा का प्रयोग हो रहा है, तो आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। मर्म, मर्म, यहाँ पे भी बीच में आधे रा का उच्चारण आ रहा है ना, म के बीच में, तो इसके अगले अक्षर पे ये लग गया ऊपर रेफ की मात्रा, तो ये बन गया मर्म, आधे रा के उच्चारण के लिए रेफ की मात्रा लग गई, मर्म, मर्म। बर्बरता, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बर्बरता, 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 बर्बरता। यहाँ पे भी रेफ की का प्रयोग हो रहा है, रेफ की मात्रा का आधे रा के लिए, तो बर्बरता, बर्बरता। क्रूरता, 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 पदेन की मात्रा का प्रयोग हुआ है, क्रूरता। कर्मठ, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्मठ, कर्मठ, आधे रा के उच्चारण के लिए रेफ की मात्रा लग गई, कर्मठ। ग्राह्य, ग्राह्य, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ग्राह्य, ग में पदेन की मात्रा पता लग गया, ग का आधा उच्चारण हो रहा है, र का पूरा हो रहा है, तो ये हो गया ग्रा, आ की मात्रा लग गई, ग्रा। उसके बाद ये ह है ये आधा, और ये य है पूरा, तो ये क्या बन गया, ग्राह्य, य का उच्चारण पूरा होगा, ह का आधा, ग्राह्य। तो इस तरह से अगर आप बार बार पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से कोई भी कठिन शब्द को पढ़ने में मतलब कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और आप आसानी से पढ़ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।